बारिश के बावजूद पूरा राजकोट जैसे सड़कों पर उमड़ आया है। अपार जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन देखने लेने के लिए वहां पर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन आप सभी के सामने लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतनी बारिश के बाद इतनी अपार जनसंख्या, जनसमूह यहाँ पर मौजूद है। एक बार अपने लिए तो तालियां जरूर बजाइए, जोरदार तालियां आपके लिए जो पूरे हौसले के साथ में यहाँ पर मौजूद है बारिश के बावजूद, क्योंकि कोई बाधा ऐसी नहीं है जो हमें रोक सके। कदम कदम में हम सभी के जज्बा है, हौसला है। कदम कदम पे चट्टानें खड़ी रहे लेकिन जो चल निकले हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते। कदम कदम पे चट्टानें खड़ी रहे लेकिन जो चल निकले हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते। हवाएं कितना भी टकराएं आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। यही हौसला, यही जज्बा दिया है इस भूमि ने आपको। ऐसे ही बने रहिए अनुशासन के साथ में, और इस पूरे कार्यक्रम को हम बखूबी जिम्मेदारी से निभाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। आज राजकोट की पावन धरती धन्य हो गई, जो देश के प्रधान, बड़े प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी आज स्वयं यहाँ पधारे हैं। आप सभी को अपना आशीर्वाद भी देंगे। हमारे जो दिव्यांगजन हैं उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे, उन्हें नई नई सौगातें भेंट करेंगे। रोशनी समेट कर समूचे तम को मार दे। किसी ने कहा है कि इंतजार के लम्हे बड़े अजीब होते हैं। आंखों में जैसे दिल धड़कता है, क्योंकि नजरें वहीं रहती हैं जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पधारने वाले हैं। कुछ ही क्षणों की दूरी पर हैं। अपार जन समूह के उल्लास और ऊर्जा के बीच में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं और उसके बाद कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आज हम आपको बता दें कि दिव्यांगजनों को सौगातें तो भेंट करने ही वाले हैं, लेकिन गिनीज बुक में हमने जो रिकॉर्ड दर्ज किया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद एक परफॉर्मेंस भी होगा जिसको हम सब हर्षित गर्वित तो होंगे ही, अचंभित होकर देखेंगे।
जिसको कहते हैं ना दांतों तले उंगली दबा लेना, रोंगटे खड़े हो जाना, वैसे। यहाँ प्रांगण में पधार चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। जैसे ही हम उन्हें मंच पर देखें, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रभक्ति की प्रखर चेतना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजकोट की धरती पर हम सादर अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय, ये उल्लास के पर्वत आपको देखकर जनमन के हृदय में उत्साह, ये गूंज, यही स्वागत है, यही अभिनंदन है माननीय आपका। ये अपार उत्साहित जनसमूह आपको यही आनंद अर्पित कर रहा है, समर्पित कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में। राष्ट्रभक्ति की प्रखर चेतना माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है। आपके नाम की गूंज जो हम सभी सुन रहे हैं, यही स्वागत है, यही अभिनंदन है माननीय आपका। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल गुजरात श्री ओपी कोहली, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, माननीय उप मुख्यमंत्री गुजरात श्री नितिन भाई पटेल तथा मंच पर विराजमान सभी गणमान्य सम्माननीय अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भारत सम्मान को विश्व में यथास्थान दिलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए मेरा आग्रह है माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत से कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल और पुस्तक भेंट करें। शॉल से अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये पुस्तक बुके नहीं बुक, ऋषिज, मिस्टिक्स एंड हीरोज ऑफ इंडिया।
माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी से हमारा आग्रह है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। उन्हें किताब भेंट करके। यह है इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय। अब हमारा निवेदन है माननीय श्री थावरचंद गहलोत से कि कृपया माननीय राज्यपाल गुजरात श्री ओपी कोहली को पुस्तक भेंट करें। इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय। माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर से हमारा अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी को ये पुस्तक भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शब्दशः चरितार्थ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत पूरी श्रद्धा से दिव्यांगजनों के कल्याण में लगे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं माननीय कि कृपया हम सभी को संबोधित करें, स्वागत भाषण दें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गुजरात प्रदेश के राज्यपाल जी, गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार में मेरे सहयोगी राज्य मंत्रीगण, अन्य सभी मंचस्थ अतिथिगण, उपस्थित आशीर्वाद दाताओं, बहनों, भाइयों और दिव्यांग साथियों, देश और दुनिया का ये सबसे बड़ा दिव्यांग साधन सामग्री वितरण कैंप है। इसके पहले भी 4 बड़े कैंप गुजरात में ही आयोजित हुए हैं, जिसमें 10,000 से अधिक लाभार्थी थे और गुजरात के अहम सहयोग के कारण भारत सरकार की योजना का गुजरात की सरकार ने सक्रिय भूमिका निभा करके कार्यक्रमों को सफल किया। इस कारण से 3 विश्व रिकॉर्ड भी पहले ही बन चुके हैं, नवसारी में, बड़ोदरा में आदि में। और इसके साथ ही एक विश्व रिकॉर्ड पूर्वोत्तर राज्य की मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ था। और मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी 2 और विश्व रिकॉर्ड गुजरात के सभी महानुभावों के सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया और एक मंत्र दिया कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने के लिए भारत में पहले से परंपरा रही है कि इनके कष्ट को दूर करने में हमें अहम भूमिका निभाना चाहिए, परंतु कुछ विकृतियां ऐसी आई और बहुत लोग ये सोचने लगे कि जो कमाएगा वो खाएगा और इनको मानव संसाधन का अभिन्न अंग मानने की बजाय इनके भविष्य पर छोड़ देते थे, इनके भाग्य पर छोड़ देते थे। परंतु नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में हमने इस मिथक को तोड़ने का काम किया है और हमने पुरानी परंपरा के अनुसार इन सब वर्गों को भी मानव संसाधन का अभिन्न मानते हुए इनके कष्टों को दूर करने के लिए और उनकी आवश्यकता अनुसार सारे उपकरण बांटने का कार्यक्रम चलाया। और इन 3 वर्षों में हमने 5,500 से ज्यादा इस प्रकार के छोटे बड़े कैंप आयोजित किए और 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को साधन सामग्री उपलब्ध कराई और उनका सशक्तिकरण करने का काम किया है। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा हूं। आप और हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आशीर्वचन सुनना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। आज के इस कार्यक्रम का इंद्र देवता ने भी स्वागत किया है। आप सबका मेरे मंत्रालय की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं
कि मोदी साहब के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी आता है, हम कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से इनकी सेवा का काम करते रहेंगे। आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम गुजरात के प्रखर मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी से निवेदन करते हैं कि कृपया आज के इस महत्वपूर्ण दिन हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दें। ભારતના 125 કરોડ લોકોના હૃદય સમ્રાટ, રાજનેતા, વિકાસશીલ પુરુષ અને આપણા ગુજરાતના સપૂત એવા ભારતના વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ભારત સરકારના સામાજિક प्रकल्पना मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत, नायब मुख्यमंत्री मान्य श्री नितिन भाई पटेल, गुजरातना महामहिम राज्यपाल आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी, केंद्रना मंत्री मनसुख भाई मांडविया, आत्माराम भाई, मंचस्थ सौ महानुभावों, विशाल संख्या में उपस्थित भाईओ बहनों और वाला दिव्यांग भाईओ बहनों, राजकोट की धरती पर वडाप्रधान नरेंद्र भाई नु आपणे सौए स्वागत तो कर्યું, परंतु राजकोट की जनता કે જેને હંમેશા વરસાદની રાહ જોતી હોય છે, એવા ઇન્દ્રદેવે વરસાદની અમી વૃષ્ટિ નહીં, અમી ધારા મોકલીને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનું રાજકોટની ધરતી ઉપર સ્વાગત કર્યું છે અને રાજકોટની જનતાએ જે હૃદયના ઉમળકાથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈનું સ્વાગત કર્યું છે। મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ચૂંટણીઓ ઉપર તો 100 આવે, પરંતુ ચૂંટણી વગર ભારતના વડાપ્રધાન રાજકોટમાં 40 વર્ષ પછી આપણા નરેન્દ્રભાઈ રાજકોટની ધરતી ઉપર વડાપ્રધાન તરીકે 40 વર્ષ પછી આવ્યા છે અને આ એવા વડાપ્રધાન છે કે જેમને રાજકોટ અતિ પ્રિય છે અને રાજકોટની બધી વસ્તુ, રાજકોટના રાજમાર્ગો, રાજકોટના વ્યક્તિઓ, રાજકોટના બધા સાથેનો પરિચય અને એક સપ્રેમ સ્નેહભર્યો નાતો આપણે સૌ નરેન્દ્રભાઈ માટે રાજકોટવાસીઓ જાણીએ છીએ। રાજકોટના રયાનાકા ટાવરો હોય, राष्ट्रीय शाळाओ होय, कबा गांधीनो डेलो होय, रेसकोर्स होय के आजी डेम होय, नरेंद्रभाई आ बधी वस्तुने जाणे छे। राजकोटना पेंडाओ होय के राजकोटना गाठियाओ होय के पछी राजकोटनी चीकी होय, ए पण नरेंद्रभाई सारी रीते जाणे छे। अने साथे साथे पहली वखत नरेंद्रभाईना जीवननी चूंटणी पण आ राजकोटनी प्रजा वच्चे लड़ीने राजकोटनी प्रजाए नरेंद्रभाई ने जे प्रेम अने स्नेह आप्यो छे ने नरेंद्रभाईए पण व्याज सहित सवायु राजकोटने आपीने जे संबंधो राख्या छे ए माटे पण आजे राजकोटनी जनता ना हृदयमां घोड़ापूर उमट्युं छे अने आजे राजकोटनी धरती उपर आपणे एમને स्वागत करीए छीए। मित्रों, कहेवाय छे एवुं के जेने दिव्यांगोनु कदी कोई वस्तुनी चिंता नहीं करी, ए समाज
એ સમાજ વિકલાંગ છે. દિવ્યાંગોની ચિંતા કરવી, દિવ્યાંગોની પ્રતિષ્ઠા કરવી, દિવ્યાંગોને બધાની સાથે જોડવા, એમને સન્માન આપવું, એ જે સમાજ ન કરે એ સમાજ વિકલાંગ છે. અને કમનસીબે વિરોધીઓ આક્ષેપ કરે છે આ કાર્યક્રમોની સફળતાથી, અદેખાઈમાં, ઈર્ષાથી, કે ભાઈ દિવ્યાંગોને સાધન આપો છો, એમાં શું ઉપકાર કરો છો. મારે એમને કહેવું છે કે આજ દિવસ સુધી તમારી સરકારોએ આ દિવ્યાંગો માટે કદી કશું કર્યું નહોતું. કારણ કે તમે પોતે, તમારી સરકારો, એની ઉપેક્ષા કરીને વિકલાંગ સરકારો તમે ચલાવી છે. અને તમે સંવેદનાહીન સરકારો ચલાવીને આજ દિવસ સુધી વિકલાંગ કહીને એને તમે તકલીફો આપી હતી. આ નરેન્દ્રભાઈ છે કે જેમના હૃદયમાં લાગણી, સંવેદના, કે વિકલાંગ શબ્દને હટાવીને દિવ્યાંગ શબ્દ આપીને આ લોકોની પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત તમે ઊભી કરી છે. એના માટે સંવેદનશીલ હૃદય જોઈએ, એના માટેના ભાવ જોઈએ, હૃદયમાં એના માટેની કરુણા જોઈએ. એ તમારી અગાઉની સરકારોએ, આ કરુણાવિહીન સરકારોએ આ વિષય ઉપર કદી ધ્યાન ના આપીને હંમેશા દિવ્યાંગોને છેટા રાખ્યા છે. દિવ્યાંગોને પ્રતિષ્ઠા આપી, મદદ કરવી, એમને ઊભા કરવા, એ 3 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં આદરણીય વડાપ્રધાને રસ લઈને મોટા મોટા કેમ્પો કરીને ન બોલતાને બોલતા કરવા, ન સાંભળનારાને સાંભળનારા કરવા, ચાલી ન શકતાને ચાલતા કરવા, અને એક જોમ ઉત્સાહ આપીને આ ભારતના નિર્માણમાં એમનું પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન થાય. અને ખાલી દિવ્યાંગના માતા પિતા નહીં, એમનું કુટુંબ નહીં, સમગ્ર રાષ્ટ્ર એમની પડખે ઊભું છે. આ પ્રકારનો જે એક સરસ કાર્યક્રમ ઊભા કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ છેવાડાની ચિંતા કરીને દિવ્યાંગો માટે કાર્યક્રમો કરે છે. મને આનંદ છે કે ભારતભરમાં ખૂબ કેમ્પો થયા, 4000થી વધુ કેમ્પો થયા, 7.5 લાખથી વધુ લોકોને એમને મદદ કરી. પરંતુ સૌથી મોટા કેમ્પ ગુજરાતની ધરતી ઉપર થયા છે, એનો અમને ખૂબ આનંદ છે. નવસારી, વડોદરા, પછી રાજકોટની ધરતી ઉપર નવા 2 વર્લ્ડ રેકોર્ડ સાથે આજે આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. અને એનો આનંદ અમને ગુજરાતની સરકારને ખૂબ છે. નરેન્દ્રભાઈની સાથે ગુજરાતની સરકારનો પણ નિર્ધાર છે કે ગુજરાતમાં વસતા દિવ્યાંગોને સરકાર એમને મદદ કરે, સરકાર એમની સાથે રહે, સરકાર એમને સન્માન અપાવે. એ માટે દિવ્યાંગો માટે અલગ આયોગ, એક બોર્ડ બનાવવાનું આ વખતના બજેટમાં રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કરી છે. સાથે સાથે લાઈફ ટાઈમ દિવ્યાંગોને પ્રમાણપત્ર માટે દર વર્ષે જવું ન પડે, જીવનભર પ્રમાણપત્ર, એક પ્રમાણપત્ર મળી જાય, એને જીવનભર પ્રાપ્ત થઈ જાય, બીજી વખત ધક્કા ખાવા ન પડે, એ પ્રમાણેનો પણ નિર્ણય આ રાજ્યની સરકારે કર્યો છે. એસટીમાં પણ વિનામૂલ્ય મુસાફરી માટે દિવ્યાંગો માટે સરકારે વ્યવસ્થા કરી છે. એના પાસ પણ દર વર્ષે રિન્યુ કરવા જવા પડતા હતા, એ પણ કાયમી જીવનભર એ પાસ ચાલે અને એમને એ સગવડતા મળી રહે, એ નિર્ણય પણ સરકારે કર્યો છે. દિવ્યાંગના સંતાનોને આજીવન પેન્શન, એના માટેનો પણ કર્મચારીઓના, એના માટેના સંતાનોને, એના માટેનો પણ નિર્ણય તાજેતરમાં સરકારે કર્યો છે. દિવ્યાંગ સંતાનોને ઉંમરનો કે વૈવાહિક દરજ્જાનો કોઈ પણ બાદ રાખ્યા વગર આ ફેમિલી પેન્શન આપવામાં આવશે. એના માટે પણ સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. અને મેં કીધું એમ ચાલુ વર્ષે દિવ્યાંગને નાણાં
અને આર્થિક વિકાસ નિગમની સ્થાપના કરીને એમના સ્વરોજગાર એ પગભર થાય એના માટે પણ સરકારે આ વખતે આ આયોજન કર્યું છે. હું આશા રાખું છું કે ગુજરાતમાં દિવ્યાંગો એટલે કે એક અંગની ખામી હશે, પરંતુ એ ઈશ્વરે બાકી બધી અંગોમાં તાકાત આપીને એને દિવ્યાંગ બનાવ્યા છે, ત્યારે એ દિવ્યાંગો પણ આ ગુજરાત અને ભારતના વિકાસમાં, ઘડતરમાં એમનો પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન ક્યાંય પાછળ નહીં રહે. અને આપણા બધા દિવ્યાંગો આપણા છે, આપણા સમાજના છે, આપણા કુટુંબના છે. આપણે સૌ એક છીએ. 6.5 કરોડની જનતામાં આ દિવ્યાંગોનો પણ સમાવેશ થઈને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ એ મંત્રને ફળીભૂત કરીએ, એ જ અપેક્ષા પુનઃ વડાપ્રધાન અને થાવરજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે કેન્દ્રની સરકારે કરોડો રૂપિયાની સહાય આપીને આ દિવ્યાંગો માટે જે રાજકોટની ધરતી ઉપર કાર્યક્રમ કર્યો છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय. नए संकल्प, नए सपने, नई राहें, नए इरादे, नए नए कीर्तिमानों से भारत माँ का मुकुट चमक रहा है. मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है. गिनीज बुक में भारत अब नए नए रिकॉर्ड्स दर्ज कर रहा है. पिछले साल ऐसे ही शिविर में नवसारी में भारत के नाम 3 नए रिकॉर्ड्स बनाए गए और इस शिविर में भी 2 नए रिकॉर्ड्स बने हैं. हम गिनीज बुक के ऑफिशियल ऋषिनाथ से निवेदन करते हैं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सर्टिफिकेट्स भेंट करें. पहला रिकॉर्ड कैटेगरी लार्जेस्ट साइन लैंग्वेज लेसन के अंतर्गत 28 जून को कल जिला प्रशासन राजकोट ने नया रिकॉर्ड बनाया. 1442 डेफ एंड डम्ब दिव्यांगजनों के द्वारा राष्ट्रगान को सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया. पहले का ये रिकॉर्ड था 978 जो कि ताइवान चाइना ने बनाया था. डीएम राजकोट श्री विक्रांत पांडे भी उनके साथ में इस शुभ मौके पर मौजूद हैं. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई. और दूसरा रिकॉर्ड एक ही स्थान पर हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्थोटिक कैलिपर फिटिंग का. इस कैटेगरी में एलिमकोट जिला प्रशासन राजकोट के सौजन्य से सबसे ज्यादा 781 लाभार्थियों को 8 घंटे में एक ही स्थान पर ऑर्थोटिक कैलिपर लगाए गए. ये अपने आप में बिल्कुल नई श्रेणी है. इसका अभी तक कोई किसी भी देश ने कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनाया है. माननीय थावरचंद गहलोत जी भी उनके साथ में मौजूद हैं इस शुभ मौके पर. बहुत बहुत बधाई. न्यू इंडिया भारतवासियों एक विचारधारा ही नहीं, एक पवित्र धारा है जो जिस तरफ भी चल पड़ेगी रास्ता बन जाएगा, मंजिल तक अवश्य ही पहुंचेगा. अब दिव्यांगजन भी इसी ऊर्जा और इसी उत्साह से राष्ट्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं. हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र तथा उपकरण भेंट करें. सबसे पहले मोटराइज्ड ट्राइसिकल दी जा रही है गमारा मंजूबेन वीरम भाई को, जो कि राजकोट से हैं. ये पावर ट्राइसिकल है, ध्वनि रहित है, 45 किलोमीटर तक चल सकती है. 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें फिक्स्ड हैंडल है, एक्सीलेटर है. और अब सपने देखो झट से पूरे हो जाते हैं. गढ़ादरा भावेश भाई अमरापुर बिंचिया जसदन राजकोट, इन्हें भी मोटराइज्ड ट्राइसिकल दी जा रही है. बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. ये 5-6 घंटे बैटरी इसकी आसानी से चल जाती है अगर एक बार रिचार्ज कर दो तो. इसमें एक बॉक्स भी है, तो रोजगार अगर किसी को करना है तो उसके काम आ सकता है. बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. व्हील चेयर दी जा रही है कामाणी ज्योत्सना बेन बशराम भाई ग्राम थोरियाली राजकोट. बहुत ही मजबूत है ये व्हील चेयर. इसमें फोल्ड करने का सिस्टम है. माननीय प्रधानमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं. फोल्डिंग होने के कारण ये रफ टेरेन में भी मजबूती से चलती है. बहुत बहुत बधाई. और स्मार्टफोन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड को विथ मैग्नीफायर दिया जा रहा है राठौर शैलेश भाई प्रेमजी भाई जूना हरिजनवास रामोद गोंडल राजकोट को. इंटरनेट का उपयोग करने वाले दृष्टिबाधितों के लिए बहुत ही उपयोगी है. सब बातें बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हर चीज़ का ज्ञान है, डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं. 4 इंच का इसमें डिस्प्ले वाला स्क्रीन है.
जो पटल पर आइकॉन आते हैं उसकी ध्वनि नियंत्रित की जा सकती है। पूरी विद्वता हासिल है इन्हें, सब कुछ जानते हैं ये डिजिटल इंडिया के बारे में। इसमें जीपीएस है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेजी प्लेयर गोंदिया धर्मिष्ठा बेन सुधीर कुमार भायावदर उपलेटा राजकोट। लिखित से ध्वनि में परिवर्तित सॉफ्टवेयर के साथ, ईयरफोन की सुविधा के साथ यूएसबी द्वारा डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। सब चीजें बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। जडेजा जयवीर सिंह धौराजी राजकोट, इन्हें भी डेजी प्लेयर दिया जा रहा है। 99 बुक मार्क की सुविधा और बुक मार्क स्थिति पर जमकर पाने की सुविधा आशीर्वाद के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी भेंट कर रहे हैं ये डेजी प्लेयर। डिजिटल इंडिया अब दिव्यांगों के साथ जुड़ चुका है। सुगम्य भारत यही है। स्मार्ट केन दी जा रही है गोंडलिया मुकेश भाई वल्लभ भाई सांचरलियाली जामकंडोरणा राजकोट। स्मार्ट केन दृष्टिबाधितों के लिए बहुत उपयोगी है। ये फोल्ड की जा सकती है, घुटने से सर तक की ऊंचाई तक बाधा को माप सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ वो जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाई एंड प्रोस्थेसिस बिलो नी रामायणी गोविंद भाई सरदार राजकोट। ये जर्मन कंपनी के साथ समझौता द्वारा भारत में बनाया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत हम भी बनाएंगे, बना रहे हैं इसे। बहुत ही हल्के ये, इसको लगाकर चल फिर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई बाधा नहीं जो हमें रोक सके, कोई सपना नहीं जो हमारी पहुंच से परे हो। टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल ये किट दिया जा रहा है रखासिया हार्दिक अश्विन भाई राजकोट को। ये मेंटल इम्पेयरमेंट के लिए मददगार होता है, आसानी से इसमें पढ़ सीख सकते हैं। आशीर्वाद के साथ, शुभकामनाओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। कभी कम नहीं थे जज्बे हमारे, बस मेरे अरमानों को अब पंख लग गए हैं, अब वो उड़ना सीख गए हैं, अब मंजिलों में पहुंचने की लगन है बस। दोषी केयूर हेतल भाई राजकोट, इन्हें भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM किट दिया जा रहा है। बहुत ही खुश है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर, बहुत ही सौभाग्यशाली है ये। हौसले बुलंद, इनकी अभिलाषा और आकांक्षा को आज एक नई परिभाषा मिली माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। अब सपनों से हकीकत की दूरी खत्म ही हो गई है। सपने देखो पूरे हो गए समझो। नैन्सी जगदीश भाई सरवैया राजकोट, इन्हें भी TLM किट दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आज बहुत उत्साहित हैं ये सुबह से ही। फूल की तरह कोमल, जिन्होंने फूल से अपने आप को सजाया है। लैपटॉप दिया जा रहा है बरासरा भव्या अरविंद भाई राजकोट। डिजिटल इंडिया की शान से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, यही बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। सुगम्य भारत प्रगति के पथ पर दिव्यांगजनों के विकास को गति दे रहा है। समय को लांघकर, स्वयं को लांघकर एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ने का जज्बा माननीय प्रधानमंत्री जी से ही मिला है हम सबको। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ सौगातें हैं जो आपके कर कमलों द्वारा दी जाएंगी। कंप्यूटर रिपेयरिंग किट के लिए 10,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है जय दिलीप भाई कारिया को, जो राजकोट से हैं।
बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हारमोनियम दिया जा रहा है देसानी तरुण कुमार लीलापुर जसदंड राजकोट को। आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सुर में सजाकर अपने सपनों को उड़ते हुए देखना चाहते हैं ये। इनकी अभिलाषा है कि इनके सुर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचें और उड़ें। सिलाई मशीन दी जा रही है दोषी जसोदाबेन राजकोट। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, यही सब कुछ आशीर्वाद में मिल रहा है भारत को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शस्य श्यामला भारत माता की प्रतिमा उजियारी होगी, ये सदी हमारी होगी, ये सदी हमारी होगी। विश्व आकाश की ऊंचाइयां यदि भारत के नाम का उद्घोष कर रही हैं, तो भारतीयों के दिलों की गहराइयां माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग जनों की दिव्य शक्ति, सामर्थ्य और सपनों को समेटकर न्यू इंडिया की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपया हम सभी को संबोधित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान ओम प्रकाश कोहली जी, इसी धरती के संतान, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और देश के दिव्यांगजनों के साथी श्रीमान थावरचंद जी गहलोत जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान कृष्णपाल जी, श्री मनसुख भाई मांडविया, श्री आत्माराम परमार, संसद के मेरे साथी श्रीमान मोहन भाई कुंडारिया और यहाँ के मेयर श्रीमान जयमान उपाध्याय जी और मेरे प्यारे परिवारजन, ऐसे सभी दिव्यांगजन भाई और बहनों, अभी विजय भाई हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के तौर पर किसी शासकीय कार्यक्रम के निमित्त 40 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री का राजकोट आना हुआ है। मुझे बताया गया कि आखिर में प्रधानमंत्री के तौर पर राजकोट में श्रीमान मोरारजी भाई देसाई आए थे। मेरा ये सद्भाग्य है कि मुझे आज राजकोट के जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरे जीवन में राजकोट का विशेष महत्व है। अगर राजकोट ने मुझे गांधीनगर चुन करके न भेजा होता तो आज देश ने मुझे दिल्ली में न पहुंचाया होता। मेरी राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ राजकोट के आशीर्वाद से हुआ, राजकोट के भरपूर प्यार से हुआ
और मैं राजकोट के इस प्यार को कभी भी नहीं भूल सकता। मैं फिर एक बार राजकोट की जनता जनार्दन को सर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और बार बार आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। जिस समय एनडीए के सभी सांसदों ने मुझे नेता के रूप में चुना, प्रधानमंत्री पद का दायित्व निश्चित हुआ और उस दिन मैंने भाषण में कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। ये मेरे दिव्यांगजन देश पे करोड़ों की तादाद में दिव्यांगजन है और दुर्भाग्य से अधिकतम मात्रा में जिस परिवार में ये संतान जन्म लेता है, ज्यादातर उस परिवार के जिम्मे ही उसका लालन पालन होता है। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं, मैंने कई ऐसी माताएं देखी हैं 25 साल, 27 साल, 30 साल की उम्र है, जीवन के सारे सपने बाकी है, शादी के बाद पहला संतान हुआ और वो भी दिव्यांग हुआ और मैंने देखा है कि उस पति पत्नी ने, उन मां बाप ने अपने जीवन के सारे सपने उस बालक को न्यौछावर कर देते हैं। जीवन में यही की सपना रहता है कि परिवार में पैदा हुआ ये दिव्यांगजन, ईश्वर ने हमें दायित्व दिया है और इस दायित्व को ईश्वर भक्ति की तरह हमें निभाना है। ऐसे लाखों परिवार हमारे देश में, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ईश्वर ने शायद एक परिवार पसंद किया होगा, उसके घर में किसी दिव्यांग जन का आगमन हुआ होगा। परमात्मा को शायद भरोसा होगा कि यही परिवार है, उसकी संवेदनशीलता है, उसके संस्कार हैं, वही शायद इस दिव्यांग बच्चे को पालन करेगा। इसलिए शायद परमात्मा ने उस परिवार को पसंद किया होगा। लेकिन भले वो किसी एक परिवार में पैदा हो, लेकिन दिव्यांग ये समग्र समाज की जिम्मेवारी होती है, पूरे देश का दायित्व होता है और इस दायित्व को हमें निभाना चाहिए। हमारे भीतर वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। जब मैं गुजरात में था तब भी इन कामों पर मैं बल दे रहा था। राजकोट के अंदर ही हमारे डॉक्टर पीवी दोषी वे इस प्रकार की एक स्कूल के साथ जुड़े थे। उसके कारण मुझे लगातार उन बच्चों से मिलने का मौका मिलता था, उनके साथ जाने का मौका मिलता था। और मैं डॉक्टर दोषी साहब जिस प्रकार से भक्ति भाव से उस स्कूल में उन दिव्यांग बालकों के प्रति प्यार भरा नाता जोड़ करके रहते थे, उनकी एक बेटी भी इस काम के लिए समर्पित थी। ये चीजें मैंने जो देखी थी, तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, बहुत छोटी आयु थी। डॉक्टर दोषी जी के घर कभी आया करता था और कभी उनके साथ जाता था।
तो मन पे एक संस्कार हुआ करते थे, एक संवेदना, चेतना जगती रहती थी। और जब सरकार में आया, जिम्मेवारी मिली, आपको याद होगा हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया था। सामान्य रूप से स्वस्थ सामान्य बालक को एग्जाम पास करने के लिए 35 मार्क की जरूरत पड़ती है 100 में से। हमने निर्णय किया था कि दिव्यांग बालक को मिनिमम 25 मार्क हो तो भी उसको पास माना जाए, क्योंकि एक स्वस्थ बालक को अपनी जगह से उठ करके किताब लेने में जितना, अलमारी में से किताब लेने में जितना समय जाता है, दिव्यांग बालक को उससे 3 गुना समय जाता है, 3 गुना शक्ति लग जाती है। ऐसे बालक को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। और गुजरात में जब हमारी सरकार थी, मैं जब यहां काम करता था, उस समय मुझे ऐसे कई निर्णय करने का अवसर मिला था। जब हम दिल्ली गए, बारीकी से एक 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 चीज देखने लगे कि भाई आखिर इन विषयों में क्या हाल है। सिर्फ हमने दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग शब्द खोज करके ही अपना काम पूरा नहीं किया। आप यहां देख रहे हैं एक बहन जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको निशानी से मेरा भाषण सुना रही है, उनको समझा रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको जानकर के हैरानी होगी, आजादी के 70 साल के बाद भी ये जो निशानी की जाती है, साइनिंग की जाती है अलग अलग भाषा समझाने के लिए, हिंदुस्तान के हर राज्य में वो अलग अलग थी। भाषाएं अलग थी, वो तो मैं समझता था, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए एक्शन की थी, उसमें भी बदलाव था। इसके कारण अगर तमिलनाडु का दिव्यांगजन है और गुजरात की कोई टीचर है, वो दोनों के बीच में संवाद संभव नहीं था। ये भी जानती थी कि दिव्यांग के साथ कैसे बात करना, वो भी जानता था कौन सी निशानियां, लेकिन तमिल भाषा में जो पढ़ाई गई वो निशानियां अलग थी, गुजराती में पढ़ाई गई निशानियां अलग थी। और इसलिए पूरे देश में मेरा दिव्यांगजन कहीं जाता था और कुछ कहता था तो समझने के लिए इंटरप्रेटर नहीं मिलता। हमने सरकार में आने के बाद, काम बड़ा है या छोटा वो बात का विषय है, लेकिन सरकार संवेदनशील होती है तो कैसे सोचती है। हमने कानून बनाया और देश के सभी बालकों को एक ही प्रकार की निशानी सिखाई जाए, एक ही प्रकार के टीचर तैयार किए जाए, ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, इतना ही नहीं, हमने उस साइनिंग सिस्टम को स्वीकार किया है कि अब हिंदुस्तान का बालक दुनिया के किसी देश में जाएगा तो भी निशानी से अगर उसको सीखना है तो वो लैंग्वेज उसको अवेलेबल हो गई है। काम भले छोटा लगता हो, लेकिन एक संवेदनशील सरकार किस प्रकार से काम करती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। 92 से, याद रखिए, 1992 से सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को साधन देने के विषय में विचार हुआ, बजट देना शुरू हुआ। आजादी के इतने साल के बाद हुआ। आपको जानकर के हैरानी होगी, 92 से लेकर के 2013 तक, जब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी, तब तक इतने सालों में देश में सिर्फ 55 ऐसे कार्यक्रम हुए थे जिसमें दिव्यांग जनों को बुला करके कोई साधन दिए गए थे। 55। भाइयों बहनों, 2014 में आए, आज 2017 है। 3 साल के भीतर भीतर हमने 5500 कार्यक्रम किए, 5500।
25-30 साल में 55 कार्यक्रम, 3 साल में 5500 कार्यक्रम, ये इस बात का द्योतक है कि ये सरकार की संवेदना कितनी है। सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को चरितार्थ करने का हमारा मार्ग क्या है। और भाइयों बहनों, एक से बढ़कर एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड पर स्थापित कर रहे हैं हम दिव्यांग जनों की मदद के वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज भी राजकोट ने 18,500 दिव्यांग जनों को एक साथ एक ही छत्र के नीचे साधन सहाय का एक विश्व रिकॉर्ड आज प्रस्थापित कर दिया है। मैं गुजरात सरकार को, राजकोट के अधिकारियों को और सभी मदद करने वाले बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि मेरे दिव्यांग जनों की चिंता करने के लिए इतना आगे। अभी मैं कुछ साधन यहां टोकन रूप कुछ दिव्यांग जनों से दे रहा था। मैं उनसे बात करने का प्रयास करता था। उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास दिखता था, जो खुशी नजर आती थी, इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है दोस्तों। और हमारे गहलोत जी जब भी कोई कार्यक्रम बनाते हैं और कभी मुझे आग्रह करते हैं तो मेरे और कार्यक्रम को आगे पीछे करके भी दिव्यांग जनों के कार्यक्रम में जाना मैं पसंद करता हूं। मैं इसे प्राथमिकता देता हूं क्योंकि एक समाज के अंदर यह चेतना जगना बहुत आवश्यक है। हमारे यहां रेल के डिब्बे में जाना है, सामान्य मानवी के लिए तो कुछ मुश्किल लगता नहीं है। बस में चढ़ना है, सामान्य मानवी को लगता नहीं। हमने आकर के एक सुलभ योजना का बड़ा अभियान चलाया। देश भर में सरकारी हजारों की ऐसी जगह पर ढूंढ के निकाली है जहां सामान्य ऐसे नागरिकों को जाना है तो वहां दिव्यांग जनों को भी जाना है। तो उनके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म अलग प्रकार से हो, ट्रेन के अंदर चढ़ने का उनके लिए अलग व्यवस्था विकसित की जाए। सरकारी दफ्तर हो तो ट्राइसिकल लेके आता है तो सीधी सीधी साइकिल अंदर तक चली जाए। टॉयलेट हो, आप कल्पना कर सकते हैं अगर दिव्यांग जन को उसके अनुकूल टॉयलेट नहीं मिलेगा तो उसका हाल क्या होता होगा, कितनी तकलीफ होगी। और जब तक हम इन चीजों को देखते नहीं, समझते नहीं, सोचते नहीं है तो हमें अंदाज नहीं आता है कि चलो यार चल जाएगा, वो तो एडजस्ट कर लेगा। जी नहीं भाई, हम लोगों को जागरूक होकर के अरे अपना मकान बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे तो भी ये सोच के बनाएंगे कि कोई भी दिव्यांगजन मेहमान बन करके आएगा तो भी उसको लिफ्ट में जाना है तो सरलता से जा पाएगा, टॉयलेट जाना है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी। समाज का एक कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए और हम लोगों ने निरंतर ये प्रयास किया है और उसका परिणाम आज हजारों ऐसे स्थान पर ये सुलभ व्यवस्थाएं निर्माण होने लगी हैं, उसका काम होने लगा है, मॉडल पक्के हो गए। अब जितनी नई इमारतें बनती हैं उन इमारतों में दिव्यांग जनों के लिए व्यवस्था ये भारत सरकार में कंपलसरी कर दिया गया है। मैं गुजरात सरकार का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस चीज को एडॉप्ट किया है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में उन्होंने स्वीकृति दी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े कार्यक्रम से एक तो सरकार की जिम्मेवारी फिक्स होती है कि जाओ भाई इलाके में ढूंढो कौन दिव्यांगजन है जो मदद के पात्र हैं और सरकार के दरवाजे तक पहुंच नहीं पाते हैं। सरकार उनके दरवाजे पर जाए, उनको खोजे और इस कैंप लगा करके उनको मदद की जाए। ये हमने नई दिशा पकड़ी और उसी के कारण आज
18,000 से ज्यादा दिव्यांगजन आज यहां मौजूद है। और उसके कारण समाज में भी जो संस्थाएं काम करती है, उन संस्थाओं को भी इसके कारण प्रोत्साहन मिलता है, उनको ताकत मिलती है। भारत सरकार की इनोवेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफी काम कर रही है। अभी मैं उन बालकों का मैंने एक दिन डेमो देखा पार्लियामेंट में, मैंने मेरी ऑफिस में बुलाया था सबको, हाथ नहीं था, उनको आर्टिफिशियल हाथ दिया गया, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे से भी सुंदर अक्षरों में वो लिख पाता था। प्लास्टिक का हाथ था उसका, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी की व्यवस्था थी, मेरे से भी सुंदर अक्षरों से लिख रहा था। वो खुद पानी भर सकता था, पानी पी सकता था, चाय का कप पी करके चाय पी सकता था। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने बताया साहब मैं अब दौड़ सकता हूं, मेरे पैर को एक नई ताकत दी है आपने, मैं दौड़ सकता हूं। मुझे बता रहे थे, बोले आप कहे तो मैं यहां दौड़ूं। मैंने कहा नहीं, यहां दौड़ने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य कितना बड़ा विश्वास नया पैदा होता है, और इसके लिए इनोवेशन का भी काम हो रहा है। सरकार की अपनी इंस्टीट्यूशंस काम कर रही है, कई नौजवान हैं वो आगे आ रहे हैं, और मैं देश के स्टार्टअप की दुनिया में काम करने वाले नौजवानों से आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, दुनिया में दिव्यांगजनों के लिए किस किस प्रकार के नए आविष्कार हुए हैं, कौन सी नई चीजें डेवलप हुई हैं, कौन से नए इनोवेशन हुए हैं, दिव्यांगजन सरलता से अपनी जिंदगी का गुजारा उस एक एक्स्ट्रा साधन से कर सकता है, वो कौन सा है। अगर आप स्टडी करेंगे मेरे नौजवान, तो आपका भी मन करेगा कि आप भी इसमें इनोवेशन करें। आप इंजीनियर हैं तो आप भी सोचेंगे, आपके पास कौशल्य है आप भी सोचेंगे, और आप स्टार्टअप के द्वारा, इनोवेशन के द्वारा उन नई चीजों को प्रोडक्ट कर सकते हैं जिसका हिंदुस्तान में आज बहुत बड़ा मार्केट है। करोड़ों की तादाद में हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के साधनों के संशोधनों की जरूरत है, रोजगार के लिए ऐसा नया अवसर है। मैं स्टार्टअप की दुनिया के नौजवानों को निमंत्रण के देता हूं कि आप दिव्यांगजनों के लिए इस प्रकार की चीजें बनाने के लिए प्रयोग लेकर के आइए। सरकार जितनी मदद कर सकती है उतनी मदद करने का भरपूर प्रयास करेगी, ताकि दिव्यांगजनों की जिंदगी में बदल लाने में ये नए आविष्कार काम आ सके। भाइयों बहनों, हमने वो इंश्योरेंस स्कीम को लाए हैं। 1 महीने में 1 रुपया, आज 1 रुपये में 1 कप चाय भी नहीं मिलती है। 1 महीने में सिर्फ 1 रुपया देकर के गरीब से गरीब मेरे दिव्यांग भाई भी इंश्योरेंस निकाल सकता है। और परिवार में कोई आपत्ति आ गई, व्यक्ति के जीवन में कोई आपत्ति आ गई, तो 1 महीने का 1 रुपया 12 महीने के 12 रुपये में वो इंश्योरेंस होता है। 2 लाख रुपया उस परिवार को तुरंत मिलते हैं, उसके संकट के दिन कुछ पल के लिए निकल जाते हैं। उसी प्रकार से 1 दिन का 1 रुपया ऐसी भी इंश्योरेंस स्कीम निकाली है। 30 दिन के 30 रुपये, साल भर के 360 रुपये, और उसके तहत भी उसको बहुत बड़ी मात्रा में राशि कोई संकट आया तो मिल सकती है। अब तक 13 करोड़ परिवार, भारत में कुल परिवार 25 करोड़ है, कुल परिवार 25 करोड़ है, 13 करोड़ परिवार इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी दिव्यांगजनों के परिवारों से आग्रह करता हूं, इस योजना का लाभ सामान्य नागरिक के लिए तो है ही है, लेकिन मेरे दिव्यांग परिवार उसको सबसे ज्यादा फायदा उठाए। जिस परिवार में एक आध भी दिव्यांग है, आप इस योजना का लाभ उठाएं,
आपके बालक के भविष्य के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। आप आगे आइए। साल भर के 12 रुपए निमित्त है, स्टेशनरी का भी खर्चा नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया के लिए है। भाइयों बहनों, ऐसी अनेक योजनाएं भारत सरकार ने गरीबों के लिए, हमारा सपना है 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे। 70 साल बीत गए। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने का अपना घर नहीं है। भाइयों बहनों, 2022 तक हिंदुस्तान के हर उस परिवार को अपना मकान हो, ये सपना पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हर परिवार को अपना छत हो, रहने के लिए घर हो, और घर भी जिसके अंदर शौचालय हो, बिजली हो, पानी का नलका हो, नजदीक में बच्चों के लिए स्कूल हो, बुजुर्गों के लिए नजदीक में दवाई की व्यवस्था हो। 2022 तक काम बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं। जो काम 70 साल में करने में दिक्कत आई, उसको 5 साल में करना कितना कठिन होगा, इसका मुझे पूरा अंदाज है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर 30 साल में 55 कैंप लगते हैं और 3 साल में 5500 कैंप लग सकते हैं, तो 70 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में भी हो सकता है। करने का माजा चाहिए, इरादा चाहिए, देश के लिए जीने की तमन्ना चाहिए, परिणाम अपने आप मिलता है दोस्तों। और उसी भाव से इस काम को करने का हमारा प्रयास है। गरीब परिवार को किस प्रकार से लाभ मिले, मध्यम वर्ग परिवार बहुत कुछ अपने बलबूते पर करता है, लेकिन उसको जितना अवसर मिलना चाहिए, गरीबी के कारण उसकी ताकत वहां की तरफ डाइवर्ट करनी पड़ती है। अगर मेरे देश का गरीब बाहर आया, तो मेरा देश का मध्यम वर्ग हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचाने की ताकत लेके खड़ा हो जाएगा, जिसका शायद ही किसी को अंदाज होगा। भाई, दुनिया चकित है जिस प्रकार से विश्व में आज भारत एक ताकत बनकर के उभरा है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने लगा है। और इसलिए मेरे प्यारे राजकोट के भाइयों बहनों, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। मेरी जिंदगी का रास्ता तय करने का काम इस राजकोट के लोगों ने किया है। ये भाव जीवन भर मन में रखते हुए आज इस धरती को नमन करने के लिए आने का मौका मिला। आप सबके आशीर्वाद लेने का मौका मिला, मेरे दिव्यांग जनों के आशीर्वाद लेने का मौका मिला। इससे मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। मैं फिर एक बार श्रीमान गहलोत जी, उनका डिपार्टमेंट, जो सचमुच में हिंदुस्तान में कभी किसी डिपार्टमेंट की इतनी सक्रियता भूतकाल में इस डिपार्टमेंट की किसी ने देखी नहीं, वो सक्रियता देने का काम श्रीमान गहलोत जी ने करके दिखाया है। और वो आज आपके सामने है कि 18,000 से ज्यादा मेरे दिव्यांग जनों को जो भी उनकी आवश्यकताएं है, उसकी पूर्ति करने का एक प्रयास आज हो रहा है। मैं फिर एक बार इस धरती को नमन करता हूं, यहां के लोगों को नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपका। अब वे बच्चे जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, साइन लैंग्वेज में राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे। मीडिया के हमारे मित्रों को हम बताना चाहेंगे कि ये बच्चे आपके लेफ्ट साइड में हैं, बाएं तरफ है, जिन्होंने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है। अब हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
अद्भुत, अभूतपूर्व राष्ट्र भावना, देश प्रेम की भावना से हम सबके मन भाव विहल हैं। मन भाव विहल है जन जन का, जिस जगह तिरंगा लहराए, श्रद्धा से नयन तरल होवे, हर शीश नमन से झुक जाए, हर शीश नमन से झुक जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर ये बच्चे अत्यंत हर्षित हैं और अभिवादन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, पधारने के लिए, हम सबको प्रेरित करने के लिए और ये सौगातें दिव्यांगजनों को भेंट करने के लिए। आज पूरा राजकोट, पूरा गुजरात, पूरा देश हर्षित है, गर्वित है। हमने रूप दिए सपनों को, हमने युग को ज्ञान दिया है, मानवता को वाणी दी है, मिट्टी को सम्मान दिया है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। બધા લાભાર્થી ભાઈઓને વિનંતી કે તમે તમારી જગ્યાએ બેસી રહેજો અને અહીંયાથી જે તાલુકાનું નામ જાહેરાત કરવામાં આવે એ તાલુકાના લાભાર્થીઓ બહાર જજો, કારણ કે બહાર એ તાલુકાની જ બસો હશે. એમઆરના લાભાર્થીઓ જે છે એ લોકો પણ એમની જગ્યાએ બેસી રહે, એમને એમની જગ્યાએ જ કીટનું વિતરણ કરવામાં આવશે. બાકીના બધા તાલુકાઓના લાભાર્થીઓ બેસી રહે. હમણાં